खेल मंड्या है सिर के साटे। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना न छूटे खानी, मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु मेटे चमर अंधेरा। अपने प्राण दान जो करही, तन मन धन सब अर्पण धरही। सतगुरु शंख कला दर्शावे, सतगुरु अर्श विमान बिठावे, सतगुरु भवसागर के कोली, सतगुरु पार निभावे डोली। सतगुरु मादर पेदर हमारे, भवसागर के तारण हारे। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से न्यारा। कबीर जी जैसा स्वरूप किसी का नहीं था पृथ्वी पे। सतगुरु परम पदार्थ पूरा, सतगुरु बिना ना बाजे तूरा। सतगुरु आवा दान कर देवे, सतगुरु राम रसायन भेवे। सतगुरु पशु मानुष कर डारे, सिद्धि देकर ब्रह्म विचारे। गरीब ब्रह्म बिनानी होते हैं, सतगुरु शरणालीन। सुबर सोही जानियो, सबसे ती अधीन। अब क्या बताया कि सतगुरु पशु मानुष कर डारे। अब पहले तो मानुष से, जैसे हम पहले जब नाम नहीं लिया था तो पशु के क्रम में हमारे क्रम में कोई अंतर नहीं था। फिर कहते हैं कि सतगुरु जो होते हैं वो अपने नाम रूपी सिद्धि माने शक्ति से, अपनी शक्ति से नाम प्रवेश करके, जैसे सिरंज के द्वारा दवाई इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर दी जाती है, जो दवाई सही औषधि होती है मेडिसिन, वह फिर अपनी क्रिया करती है। तो ऐसे सतगुरु का वचन, जो गुरु जी का वचन है, ऐसे सिरंज की तरह अंदर आपका यह भक्ति प्रवेश करता है। ब्रह्म बिनानी होत, ब्रह्म माने भगवान, देवता के समान हो जाता है। सतगुरु शरणालीन, सुबर सोई जानियो, जो सबसे ती आधीन। सतगुरु पुरुष मानस कर डारे, सिद्धि देकर ब्रह्म विचारे। सिद्धि देकर फिर आपको परमात्मा के ऊपर, परमात्मा के विषय में आपकी जिज्ञासा पैदा होती है। जैसे ये आपको वचन सुनाए जाते हैं, परमात्मा की वाणी, ये कान इसकी सरंज है, कानों के माध्यम से जाती है यह औषधि, और अंदर जाकर आपकी उस रोग को नाश करती है। फिर आपकी रुचि भगवान में बढ़ जाती है। सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पढ़े। सतगुरु जो चाहे सो करही, और 14 कोट दूत जम डरही। यम के दूत ये 14 कोट करोड़ हैं, वो भी कहते हैं मालिक कबीर जी से डरते हैं। और ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पढ़े। ऊत भूत कौन सा होता है? कहते तो बेऔलादा चला जाता है ना, जिसकी संतान ना होती, उसको ऊत भूत कहे, ऊत नपूत। और वो गढ़ा दुखी करता है, क्योंकि उसकी कुछ संपत्ति को दूसरे उसके हकीकी प्रयोग कर रहे होते हैं, और वो इतना, ये जीव का इतनी गंदी वृत्ति है, वो बहुत परेशान करता है। तो वो सभी जंतर मंत्र करनिया तक भी काबू नहीं आता। ये तो सियाने बोलते हो ना, अब ये जंतर मंत्र करने, ये तो कंप्रोमाइज करते हैं बूता गिला। उसका इतना चढ़ा दे, उसके 5 लत्ते धर दे, उसकी एक मंडी बनवा दे, यानी अस्थायी कुछ दिन, घंटे, 2 दिन, महीने, 2 महीना खातर। और यहाँ इनका लांडा ला दिया जाता है परमात्मा के दरबार में, ये ढूंढे ना पावे परमात्मा के सामने। परमात्मा की जब वाणी नाम लेने के बाद इन भूतों की कोई यहाँ आपके घर में नहीं रह सकते। और वैसे तो ये भी जीव ही है, और जब बकवाद ना करे तो पड़े रहेंगे, ये तो अपना हानि नहीं कर सकते, मेरा कहने का भाव ये। और जहां परमात्मा की वाणी होगी, उस घर के आसपास भी ये टिक नहीं सकते। इस मालिक के मंत्र जहां होगा, यानी ये ज्ञान सही नाम जाप होगा परिवार में। अब क्या होता है कि जैसे एक सदस्य नाम ले लिया, 4 ले नहीं रहे, वो तो फिर उनका प्लेटफॉर्म है, उनमें तो रहेंगे वो तो उनके फिर वो रेस्टोरेंट बन गए। तो सब ने लेना पड़ेगा नाम, घर तक कति उनका बीज नाश करने के लिए। अब गुरु जी के बारे में क्या बताया है? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम।
जैसे अब इस दास को परमेश्वर ने गुरु बनाया है, सतगुरु बनाया है, ये सत्कर मान लेना। जैसे पहले आए थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी थे, वो भी गुरु थे, लेकिन उनको सार नाम देने का अधिकार नहीं था, मना कर गए थे। उन परमात्मा ने ये उनको पहले कह दिया था। वो स्वयं तो साधना करते ही थे, वो तो अपना पार कर गए। ऐसे ही नानक साहिब जी को सार नाम देने का आदेश नहीं था। आपने बालाजी वाली जन्म साखी में आंखों पढ़ा, नानक जी स्वयं वो मंत्र जान के मौखिक जाप किया ताकि इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उन भी वो चेला ने भी वो जाप शुरू कर दिया सतनाम का। तब कबीर वो लग गया डूबने। जब नानक साहब ने इसलिए वो झटका दिया था कि आने वाले समय में कोई इसको दान ना कर दे, तो सिख समाज में इसको दान नहीं करते थे, करते बिल्कुल भी। वैसे तो कोई भी नहीं कर रहा था इस दास के अतिरिक्त। इस दास की नकल करके का जब नकली कोई कर रहा है तो वो अधिकारी ना होने से डुप्लीकेट, वो तो जाली पासपोर्ट बना रहा है। तो वो दोनों पिटेंगे, बनवानियां भी बनानियां भी, दोनों को सजा होगी। तो इस प्रकार मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवै दुखी संसार में आ गए यम के फंद। तो ऐसे गुरु को वो जब तक भगवान स्वयं आए थे, अब ये दास भेज दिया, वही पावर दे दी। जैसे प्रधानमंत्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव हिसार में आ जावे और यहाँ एक राज्य में जो काम हो उनके लिए तो वो सफिशिएंट रहता है, उसके आगे तो मुख्यमंत्री भी करबद्ध रहता है। तो ऐसे ये दास समझो, परमात्मा ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि भेज दिया और पावर दे दी अपनी दास को। तो वही आपके लिए तो काफी रहेगा, ये फालतू रहेगा, बल्कि इतनी कृपा होगी इस दास के माध्यम से आपको। तो फिर भी उन्होंने यही कहा कि फिर उस गुरु को मानुष ना माने और तब तुम्हारा ये काम सरेगा। हमने गुरुजी के प्रति भगवान का तुल्य मान करके फिर हमारी कैसा तो बोलना हो गुरुजी के सामने, निष्कपट भाव होगा। अगर आप भगवान के सामने भी झूठ बोलोगे जाकर तो फिर क्यों डले ढोरे हो। गुरुजी के सामने मीन भगवान के सामने एक रिहर्सल है आपकी, हृदय की बात बता, चाहे मैं धमकाऊं चाहे राजी बोलूं, ये बच्चे की तरह आना, अपने अभिमान नहीं रखना, चाहे कुछ भी कहे। टीचर को बच्चे को स्टूडेंट बुरे थोड़े लगते हैं, उसको तो बहुत प्यारे लगते हैं कि ये पढ़ रहे हैं, मेरा रिजल्ट अच्छा हो। तो ये दास का भी उद्देश्य है कि भगवान के दरबार में इस दास का ये प्रयत्न, ये मेहनत सफल हो और शाबाशी दे भगवान परमात्मा इस दास को कि बहुत अच्छी तरह आपने मेरे बच्चों को मेरे तक पहुंचा दिया। गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। ओए होए, कहते गुरु से अधिक। जब यहां तक कह दिया गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो गुरु से अधिक किसी को नहीं मानना। रामकृष्ण बड़त्यूपुर राजा, जिन तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गेहि भक्ति सतगुरु की करही, आद नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अंतःकरण में गुरु से कपट ना रखे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु वचन निश्चय कर माने और गुरु भी पूरा हो, पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु की सेवा करे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौ नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ छो रहावे।
गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभी ना फल ही। गुरु जी के बिना कहीं भी दान नहीं करना चाहिए, मिथ्या होगा उसको कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मैंने कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु का भक्त जो होगा मेरी आत्मा होगा, और उसके हृदय में उसके हृदय में मेरा ज्ञान समाया रहेगा, मेरी महिमा बनी रहेगी, मैं उसके साथ रहूंगा। अब जैसे आपने एक कथा सुनी थी कागभूषण की, उनके गुरुजी शिवजी के पुजारी थे। शिवजी भगवान उन पर उस संत पर, ब्राह्मण पर राजी थे, प्रसन्न थे। और कागभूषण ने उस ब्राह्मण से उपदेश ले लिया था। एक दिन अभिमान हो गया, उसमें खड़ा होकर आदर सत्कार नहीं किया, अपनी बेइज्जती मान गया, क्योंकि वो पहले वहां बैठा मंदिर में 20-30 भक्तों को शिव पुराण की कथा सुना हुआ था, और वो श्रोता जो थे वो उसकी मीठी मीठी वाणी से और शिव कथा सुनकर उसकी महिमा गाँव थे। अकाप जी तो गुरु जी से भी अच्छे ज्ञान देते हो। वो फूल उसमें मान बढ़ाई समागी, और अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसने कहता है मैंने खड़ा होकर सत्कार गुरु का नहीं किया, अपनी बेइज्जती मान गया मैं, क्यों समर्थक बैठे थे। गुरु जी ने नहीं ध्यान दिया, यू के क्या किया या ना किया, वो तो अपने भगवान के ध्यान में पूजा करने लग गया। आकाशवाणी की भगवान शिव ने, कह रहे दुष्ट, तूने गुरु का आदर नहीं किया, तू मेरा क्या करेगा, 1 लाख वर्ष तक तुझे नरक में डाला जाएगा। तो पुण्यात्माओं, तो यहां वही बात आती है, कहते हैं खेल जो होते हैं ना, गेम बच्चे खेलते हैं, ये चाहे तो अपने तहसील सतर पर खेल रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चाहे स्टेट लेवल पर, और चाहे नेशनल लेवल पर, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, उनके नियम एक जैसे होते हैं। तो क्या बताते हैं परमेश्वर, गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु जी को का भक्त है वो मेरी प्यारी आत्मा है, और उसके साथ में सदा रहूंगा। 68 तीर्थ भरम भरम आवे, 100 फल गुरु के चरणों पावे। 10वां अंश गुरु को दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। 10वां यानी अपने कमाई का 10वां अंश गुरु जी को अवश्य दान कीजिए। अपने आत्माओं, आप जिस बात से परिचित होगे तो आप दान कर पाओगे, ना तो नहीं करोगे। जैसे किसान 1 एकड़ गेहूं में 40 किलो डालता है, गेहूं बीजता है, यो दान समझो आप बीज रहे हो, और उसमें 60-70 मण, यानी 1 मण में 40 किलो, इतना गेहूं प्राप्त होता है। और तूड़ा रह गया न्यारा, भूस रह गया अलग से। तो आप जी कितना कमाई करते हो एक जीवन में, करोड़ों से भी ऊपर, आजकल तो अरबों की संख्या में एक मजदूर भी करोड़ों से भी ज्यादा, कई करोड़, 20-30 करोड़ रुपये कमा के मतलब कमाता है, साथ खर्च भी करता रहता है। खर्च कैसे होते हैं, बीमार हो गया, डॉक्टर के गया, 10,000 रुपये लग गए। फिर क्या हुआ, एक पशु मर गया। फिर क्या होगा, कोई चोरी होगी। अब जो दान नहीं कर पा रहे हैं, कंजूसी करते हैं कि ना खर्चा ना चल रहा, थोड़े से दान कर दें और कल ना और नुकसान हो जाए। कहता जी मैंने डंडी मारूं था काफी दिन से, 2 वर्ष हो गए थे नाम लिए, नर पाठ का मैं उतना करूं, कोई न कोई खर्च आ जाए। और फिर ने सोचते सोचते एक भैंस मर गई, 50,000 की लाया था, 45,000 की।
वो तेरा गजब हुई हो। अब फिर वो भी जो हो गया वो भी सहन करना पड़ा। फिर लग गया मैं ज्ञान ध्यान तो सुन, फिर पता चला, फिर दान शुरू किया। तो परमात्मा कहते हैं अगर दान नहीं कर पाओगे तो काल की तो और खींचेगा मीटर। तो इस प्रकार सोच के हमने 10% दान 10वां